हमारे पास जो है ना, शॉपिफाई की प्रोडक्ट का क्राइटेरिया वो amazon से बिल्कुल 180 डिग्री पर है। ठीक है, वो बिल्कुल amazon से 180 डिग्री पर है। हम जिस तरह amazon की प्रोडक्ट फाइंड करते थे, हम लोग वो प्रोडक्ट देखते थे जो कि हमेशा सेल हो रही हों, उनका सालों की सेल भी हम लोग नजर डालते थे। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर चेंज फील होगी वो ये है कि हमारे पास शॉपिफाई के जो एक्सटेंशन है, या जिस तरह हमारे पास कीपा था या सेलर एएमपी था, जो हमें एग्जैक्ट चीज एक बता देती थी, एग्जैक्ट नहीं तो 80% 90% वो ठीक होती थी। यहाँ पर शॉपिफाई में वो नहीं होगी। शॉपिफाई पे होती है ड्रॉप शिपिंग, और ड्रॉप शिपिंग में मैक्सिमम चलती हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या होती हैं? ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होती हैं जिनमें सबसे पहले क्या हो? वाव फैक्टर हो। वाव फैक्टर कैसे? मतलब कि हमारी ना भाई, हम उस चीज को देखें और कहें कि हमारा तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, हम लोगों ने तो ये लेनी ही लेनी है। अब इसी तरह हम लोग बात करें तो वाव फैक्टर में पिछले दिनों एक प्रोडक्ट चली थी, बेंच टाइप था। ठीक है, वो लैपटॉप को जो है वो लैपटॉप हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो एक छोटी सी टेबल बनी हुई थी कि आप बजाय लैपटॉप को गोद में रखने के आप उसके ऊपर रखकर काम कर सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी थी। ठीक है, अब ऐसे ही 2-3 दफा मेरे सामने से ऐड गुजरे तो मुझे लगा ये तो लेनी ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की मतलब इतने काम की नहीं होगी, बट हमें लगेगा कि ये लेनी ही लेनी है। फिर होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे? जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, इन चीजों को देख रहे थे। अब स्पेस किसी की भी पूरी नहीं होती, कपड़े ज्यादा होते हैं, हमारे पास जगह कम होती है। तो अब ये है, आई डोंट नो ये ऐसे काम करती है कि नहीं, बट इनके अकॉर्डिंग ये जो है, हाँ, हमें स्पेस बचा के देती है। ठीक है, इसी तरह फिर ये जो हमारे पास था, ये ब्रश, इससे क्या है कि हम लोग जो है पंखे वगैरह, जब जो चीज बहुत हमारी पहुंच से दूर है, उन चीजों को हम लोग साफ कर सकते हैं और अच्छे से साफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास ये एक स्प्रे था। इनके अकॉर्डिंग अगर बर्तन जितने भी काले हों, जितने भी जल जाएं, इस स्प्रे से जो है वो बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो अब ये ऐसे जो दावे होते हैं वो अक्सर फेक होते हैं, बट इनको ट्राई किया जा सकता है। उनकी चीज बिक रही है तो हम जो है उसको ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बाय करने वालों के नहीं, सेल करने वालों के लिहाज से बेच रहे हैं। वाओ फैक्टर, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती बट फिर भी हमें लगता है कि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरी हमारे पास अनसेचुरेटेड, कि वो प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल ना हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल ना हो, हर दूसरा बंदा उसको सेल ना कर रहा हो। अब अगर हम फेसबुक की बात करें तो हम लोगों ने जो है एक ये एक्सटेंशन चलाई है। ये क्या करती है? ये एड फाइंड करती है। ठीक है, ये क्या करती है? ऐड फाइंड करती है। जितने भी फेसबुक पे ऐड चल रहे होंगे, ये जो है वो सारे ऐड फाइंड करेगी। ठीक है, अब जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेचुरेशन होती है ना, तो हमें हमें स्क्रॉल करते वक्त सारे ही वो ऐड नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, सारे ही हमें एक चीज के ऐड नजर आ रहे होते हैं। जरा हम इधर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें और उस हवाले से हमें ये ऐड शो करवाएगी। आप लोग प्रोडक्ट की सेचुरेशन चेक करने के लिए जा सकते हैं ऐड लाइब्रेरी में। मेटा ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, मेटा ऐड लाइब्रेरी में आप लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आ गई ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ से आप कैटेगरी में ऑल ऐड सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन है आपकी पाकिस्तान, और आप लोग किसी प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो है वो सैचुरेटेड है या नहीं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप इसका जो है वो नेम कॉपी करें और ऐड लाइब्रेरी में पुट करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई रिजल्ट मिलता है कि कितने इस पर ऐड चल रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं। अब ऐड लाइब्रेरी में हमारे पास
कीवर्ड होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने फाइंड करना होता है कि ये प्रोडक्ट चल रही है या नहीं चल रही। दूसरा तरीका, आप लोग फेसबुक की सर्च बार में ये पुट करें, ठीक है, यही नाम, और यहाँ पर आपको ऐड बंद करने होंगे। और आप लोग देखें कि इस प्रोडक्ट पर कोई प्रीवियस वीडियोस हैं, और अगर हैं तो कितनी हैं। माइक्रोफाइबर डस्टर हम लोगों ने पुट कर दिया, ये हमारे पास वही सेम चीज आ गई। और आप देखें कि ये है 13 दिसंबर 2023 की, यानी कि ये जुगनू स्टोर वालों ने 1 साल पहले इसको बेचा था। ठीक है, 1 साल पहले इन्होंने इसको बेचा था। हम जरा ये जुगनू स्टोर वालों की वेबसाइट ओपन कर लें। जुगनू ही है कि कोई और है, चले, क्या नाम है, बहरहाल। अब हमें ये 1 साल पहले इस प्रोडक्ट के ऐड मिल रहे हैं। फिर आइडियल एनसी, ये भी हम लोग ओपन कर लें। आइडियल एनसी वालों ने कब चलाए थे? 14 अक्टूबर को। जाओ लूट लो, इन्होंने कब चलाए हैं? 1 जुलाई। वही प्रोडक्ट है बिल्कुल, ठीक है। 8 नवंबर, 22 सितंबर, 29, फिर ये इन्होंने 28 अक्टूबर। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताएं कि एक प्रोडक्ट जो कि 1 साल पहले की मार्केट में आई हुई है, ठीक है, और इतने ज्यादा लोगों ने चलाई हुई है, हमें अभी उस पर कोई ऐड तो नहीं मिले। ठीक है, ऐड इसलिए नहीं मिले कि हम लोगों ने कीवर्ड नहीं सही पुट किया। बट आपको क्या लगता है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? अभी इस पर ऐड होंगे, हमें जो है वो कीवर्ड आई गेस सही नहीं मिल रहा है। फ्लेक्सिबल डस्टर, अच्छा, फ्लेक्सिबल डस्टर पे हमारे पास ऐड आ गए इस टाइम। 9 ऐड चल रहे हैं, और इन्होंने ऐड चलाना शुरू किया है 22 नवंबर, 22 नवंबर, और ये सारी वही प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये चल रहे हैं 13 अक्टूबर से, ये 14 अक्टूबर से, और ये सारे डिफरेंट स्टोर हैं बट प्रोडक्ट एक ही है। तो आपको लगता है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? नहीं, ये सैचुरेटेड है। हमारे पास जो शॉपिफाई की प्रोडक्ट हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 7 से 8 मंथ होती है। आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इसकी जो हमें सबसे पुरानी वीडियो मिली है वो मिली है हमें 1 साल पहले की। ठीक है, 1 साल पहले की मिली है। फिर ये जो यहाँ पर स्टोर शो हो रहे हैं ये वो स्टोर हैं जो कि ऐड चला के छोड़ चुके हैं, जो कि ऐड चला के छोड़ चुके हैं। ये इतने ज्यादा स्टोर ऐड चलाकर छोड़ चुके हैं। ये अब 12 नवंबर, ठीक है, तो ये लोग ऐड चला के छोड़ चुके हैं। ऐड लाइब्रेरी में हमें 9 मिले हैं ऐड, और उनमें से जो सबसे पुराना ऐड चल रहा है वो है 13 अक्टूबर का। तो इतने ज्यादा लोग जब 1 साल से बेच रहे हैं, और ये हमारे लिए अब एक नई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ पर लाई कर रही है? ये हमारे पास सेचुरेटेड में लाई कर रही है। इट्स मीन ये अनसेचुरेटेड नहीं है, ये सेचुरेटेड है। इसको बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। हम लोगों ने पता कैसे किया? हम लोगों ने प्रोडक्ट का माइंड में रखना है कि वो उसको आए हुए अभी 2-3 महीने हो गए हों। लेकिन यहाँ पर जो हमें पहली वीडियो मिली इस प्रोडक्ट की, तो वो 1 साल पुरानी है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ऐड चल रहे हैं वो 9 ऐड चल रहे हैं। ठीक है, और वो तकरीबन 2 मंथ पहले के हैं। अब ये ऐड जो हैं जो चल रहे हैं 2 मंथ पहले के हैं, और यहाँ पर इतनी ज्यादा वीडियो शो हो रही हैं, मतलब ये सारे लोग ये जो फेसबुक पे हमें शो हो रहे हैं ये चला के इस प्रोडक्ट को छोड़ चुके। ठीक है, ये इसको चलाकर छोड़ चुके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? सेचुरेटेड। अब जब अनसेचुरेटेड होगी तो कंपटीशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हमें जो यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी वो 2 मंथ पहले की मिलेंगी, हमें यहाँ पर 10-15
ऐड शो हो रहे होंगे, और वो ऐड दिन ब दिन बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपने एक उस कीवर्ड पे डेली इनको चेक करना होगा। और क्या करना होगा, आपने डेली उनको चेक करना होगा और ये नोट करना होगा कि ऐड बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो अगर उसमें कंपटीशन नहीं है, अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, तो वो आपके लिए क्या होगी, नो कंपटीशन। फिर हमारे पास बात आती है अफोर्डेबल। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस में $30 तक जो है वो कोई इशू नहीं होता। मतलब उनको $30 स्पेंड करने में पे वो इतना ज्यादा सोचते नहीं है, बस वो लगा देते हैं। उनको कोई इस तरह की प्रोडक्ट शो हुई, उनको अच्छी लगी, तो वो बगैर सोचे जो है वो ले लेंगे। इसी तरह अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे 2000 से कम तक की अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करी है, मेल को अट्रैक्ट करी है, तो वो बगैर सोचे समझे ना उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। हमारे पास जो यहाँ वाली प्रोडक्ट होंगी, वो मतलब हमने जो लोकल मार्केट के लिए सिलेक्ट करनी है प्रोडक्ट, उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, लेस देन 2000। ठीक है, 15 से कम हो तो और भी अच्छा है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो लो टिकट प्रोडक्ट होंगी, वो 30 USD वाली होंगी। ठीक है, इस पर सेल जो है वो बहुत अच्छी आती है। फिर हमारे पास है समथिंग हार्ड टू फाइंड। ऐसी प्रोडक्ट जो लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो, ऐसी प्रोडक्ट जो हमें किसी भी साथ वाले सुपर स्टोर या जनरल स्टोर से ना मिले, ऐसी प्रोडक्ट जो हमको लगे कि भाई ये हमें मार्केट से नहीं मिलती, ये हमें यहाँ से मिल रही है, तो दैट्स गुड। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो आजकल की प्रोडक्ट ट्रेंड कर रही है, सिलिकॉन सॉक्स। सिलिकॉन सॉक्स, ठीक है। अब ये मॉइस्चराइज करने के लिए थी। ठीक है, इसमें लोशन वगैरह लगाकर सो जाएं तो एक तो बिस्तर खराब नहीं होगा, दूसरा जो है ये मॉइस्चराइज करती हैं। ग्लव्स भी थे, सॉक्स भी थी, तो ये जो है आजकल बड़ी ट्रेंड कर रही हैं। ठीक है, तो ये अब क्या है, अब ये ऐसी प्रोडक्ट है जो मेरे अकॉर्डिंग हमें मार्केट से अभी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे जहां पर शो हो रही है, मैं थोड़ा बहुत कंपेयर करूंगी बाकियों के साथ कि किसकी प्राइस अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद मैं डेफिनेटली इसको बाय करूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरा माइंड बना दिया कि हाँ ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसको लेना चाहिए। अब दूसरा, अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास कहीं पे भी मेरे पास ऑप्शन होता कि ये लोकल मार्केट में पड़ी है, तो मैं ऑनलाइन कभी भी बाय ना करती। ठीक है, तो हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जो कि हार्ड टू फाइंड हो। ठीक है, वो हमें लोकल मार्केट से ना मिल रही हो। फिर हमारे पास है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में बस एक जैसे चीज चलती है और फिर हर जगह हमें वही दिखाई दे रही होती है, तो हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। ट्रेंडिंग हम लोग कैसे प्रोडक्ट ढूंढेंगे, जैसा कि जिसमें तकरीबन ये सारे ही फैक्टर हों। ठीक है, और फिर जब लोग उसको बाय कर रहे हों, लोग उसको खरीदना चाह रहे हों, ठीक है, हर तरफ उसी की ही धूम हो, तो वो फिर क्या होगी, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होगी। अब अगर हम इनकी बात करें, तो इससे पहले ये वाली प्रोडक्ट आई थी। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं थी, बट इसमें ये था कि जब एड़ियां फट जाती हैं, तो उनके लिए ये अच्छी थी। अब 2 साल पहले तक यही प्रोडक्ट चल रही थी। ठीक है, उसके बाद ये आ गई कि इनसे आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या थी, थोड़ी अच्छी चली, उसके बाद अब इसकी अपडेटेड वर्जन ये आ गई। तो अब इसके पीछे माइंडसेट क्या था, कि ये सारे फैक्टर हैं उसमें, पहली प्रोडक्ट ट्रेंड कर चुकी है तो उसका हम लोग अपडेटेड वर्जन निकाल देते हैं, तो इस तरह क्या हो गई, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो गई। फिर है हमारे पास लीगल टू सेल। लीगल टू सेल ऐसी प्रोडक्ट नहीं भेजनी हम लोगों ने कि उन उनको सेल करने पर पाबंदी हो। ठीक है, अब हम लोग वेपन्स नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग पता नहीं, शायद ये जो फार्मेसी होती है, ये इसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है, उसके उनके बगैर हम लोग टैबलेट्स या मेडिसिन नहीं सेल कर सकते। उसके अलावा हम लोग मतलब ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, ये हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट में नहीं आएंगी, हम लोग वो सेल करेंगे जो कि लीगल टू सेल हो। फिर हमारे पास जो सबसे अहम चीज है, इजी टू टारगेट। ठीक है, हमारे पास सबसे अहम चीज क्या है, इजी टू टारगेट।
हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिनका हमें पता हो कि ये किन लोगों को शो करवानी है। ठीक है, ये किन लोगों को शो करवानी है। अब यहाँ पर ऐड लाइब्रेरी में जितने भी ऐड चल रहे हैं, ठीक है, इन लोगों ने किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया होगा कि ये उनको ऐड शो हो। अब अगर हम इस डस्टर की बात करें तो डेफिनेटली इसमें फीमेल ही इंटरेस्टेड होंगी, मेल तो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास इस डस्टर के एड मेल को शो हो या एजेड लोगों को शो हो, तो क्या वो इसको बाय करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इसको फीमेल्स बाय करेंगी, ठीक है, जो हाउस वाइफ के साथ साथ जो है वो दूसरे काम भी हैं, मतलब उनकी जॉब वगैरह भी है। उनको ये लगेगा कि ये मेरा टाइम बचा सकती है, मुझे इसको लेना चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट को देखते ही हमारे माइंड में ये क्लियर हो रहा है कि ये कौन सी जो है वो एक ऑडियंस बाय करेगी। ठीक है, कौन सी ऑडियंस इसको बाय करेगी, तो ये वहां से क्लियर हो रहा है। इसी तरह अगर हम लोग इनकी बात करें तो मेल तो कभी इनको बाय नहीं करेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे भी इनको नहीं बाय करेंगे, और जो बड़ी एज की हैं फीमेल्स वो भी नहीं बाय करेंगी। तो इनको टीन एज से लेके 40-50 ईयर्स तक ही जो है हम उनको टारगेट कर सकते हैं कि ये उनकी ज़रूरत हो सकती है, वो इनको ज़रूर बाय करेंगे। तो हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, हमें पता हो कि इसकी ऑडियंस कौन है और हम उसको इजीली टारगेट कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर हैं कि हम लोगों ने ये सारे फैक्टर देखने हैं प्रोडक्ट बाय करने से पहले। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद हमारे पास जो एक चीज़ आती है वो है कि हमने जब शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है, हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमारे पास जो है चार तरह की प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एक तो हमें ये देखना होगा कि ट्रेडमार्क क्या है, हमने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वाली प्रोडक्ट से बचना है। फिर हमारे पास डिफरेंट लेवल होते हैं रिस्क के। अम, एक हाई रिस्क प्रोडक्ट होती हैं, एक लो रिस्क प्रोडक्ट होती हैं, और एक मीडियम रिस्क प्रोडक्ट होती हैं। हमारा जो टारगेट है, हम लोग जाएंगे लो रिस्क प्रोडक्ट के साथ, हम लोग मीडियम या हाई रिस्क वाली प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क जो है, अगर किसी ने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, उस ब्रांड, उस आइडियाज, उस प्रोडक्ट को अपने नाम पे पेटेंट करवाया हुआ है, तो एक आइडिया को अपने नाम पे रजिस्टर करना उसको पेटेंट करना बोलते हैं। अगर कोई भी जो है वो पेटेंट किसी ने करवाया हुआ है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, उसके पास उसके सारे कॉपीराइट्स होते हैं। और अगर हम उनकी परमिशन के बगैर वो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें जो है वो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन होता है। तो हमने ट्रेडमार्क वाली प्रोडक्ट को बचना है। आप जितने भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर देखेंगे वहां पर किसी कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, वहां पर कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होती। आपने जो है वो इनसे अवॉइड करना होगा। अब ये एक हमारे पास ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, आप इनको देखेंगे तो इन पर सारी जो है वो नॉन ब्रांडेड चीजें होती हैं। इन पर कोई भी ब्रांडेड चीज आपको नहीं मिलेगी। ये सारी क्या है? ये सारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। तो हम लोग जब प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो हमने ट्रेडमार्क वाली प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। फिर है हमारे पास हाई रिस्क प्रोडक्ट। हाई रिस्क प्रोडक्ट में हमारे पास मेडिकल प्रोडक्ट आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास स्किन केयर की प्रोडक्ट आ जाती है। मेडिकल की इसलिए हाई रिस्क है कि हमें नहीं पता उनके इंग्रेडिएंट्स का वो कैसे इफेक्ट करती हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो अगर किसी को भी हमारी प्रोडक्ट से इशू हुआ तो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो हम मेडिकल वाली प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहते हैं। फिर जो है स्किन केयर, ऐसी प्रोडक्ट जो डायरेक्टली अप्लाई हो स्किन पर। ठीक है, इनके बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो जब हम इंटरनेशनल मार्केट में स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ जा रहे होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा। लोकल मार्केट में चल रही होती हैं, लोकल की खैर है। हाइकिंग की प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हम लोग कोई रोप्स वगैरह या कोई हाइकिंग की चीजें सेल कर रहे हैं तो उनके ब्रेक होने से डेफिनेटली एक वो क्लेम करते हैं कि हमारी स्टिक जो है, जो हमारी रोप है, इतनी स्ट्रांग है, इतना टेम्परेचर तक ये स्टैंड कर सकती है, इतना जो है ये वो लोड बेयर कर सकती है। बट अगर वो उस क्लेम को पूरा ना कर पाए तो बात हम पे आएगी कि ये प्रोडक्ट हमने सेल की। तो ये हाइकिंग की, स्किन केयर की और मेडिकल की प्रोडक्ट जो होती हैं ये हाई रिस्क होती हैं।
फिर हमारे पास मीडियम रिस्क प्रोडक्ट आती हैं। मीडियम रिस्क प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोथेस आ जाते हैं। क्लोथेस हमारे लिए मीडियम रिस्क कैसे हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। अक्सर लोग इसलिए रिटर्न करते हैं कि भाई हमें और कलर लगा था, ये और कलर है। बहुत सारे लोगों को अपने साइजेस का अब नहीं पता होता, तो वो कहते हैं ये बड़ा है, छोटा है, ये वापस ले लें। अब रिटर्न का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, तो हम क्लॉथेस की तरफ नहीं जाते। फिर क्लॉथेस में सिर्फ क्लॉथेस ही नहीं, ये शूज भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आ गई। हमें नहीं पता कि उनमें वायर कैसे यूज की हैं, उनकी जो बाइंडिंग है वो सारी चीजें कैसे हैं, तो हम इस कैटेगरी को भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास लो रिस्क प्रोडक्ट हैं, इसमें आती हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हमें अपने कंपेटिटर से बड़े अच्छे से मिल जाती हैं, ठीक है। उनके स्टोर भरे पड़े होते हैं, तो हम जो है वहां से प्रोडक्ट्स निकालते हैं और उनको हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की कंपेटिटर की, ठीक है। हम लोग कंपेटिटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हम लोग कंपेटिटर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम लोग हाउ टू फाइंड कंपेटिटर, ठीक है। अब हमें कंपेटिटर का पता कैसे चलेगा कि वो जो है वो कौन सा, उनका जो स्टोर है वो ड्रॉप शिपिंग है या नहीं है, जो हम लोग प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं वो कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टोर देखा था, हाउ डू आई बाय दिस, ठीक है। हाउ डू आई बाय दिस, ठीक है। ये एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ठीक है। और इस पे हर किस्म की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपने प्रोडक्ट की जो है वो सर्च हिस्ट्री देखनी हो कि वो चल रही है नहीं चल रही, ये कभी मार्केट में थी या नहीं, आप इनकी प्रोडक्ट आकर चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इनके पास बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। और जो भी लगता है कोई कोई नई प्रोडक्ट आती है ना, वो सबसे पहले इन्हीं के पास ही आती है, ठीक है। तो आज ये आजकल प्रोडक्ट बड़ी चल रही है, ठीक है। ये बहुत चल रही है, बहुत ज्यादा महंगी दे रहे हैं, पता नहीं इतनी होगी या नहीं, बट ये प्रोडक्ट आजकल बहुत चल रही है। एक वो स्टीम कुकर और एक ये। तो अगर आपने प्रोडक्ट का आइडिया लेना हो ना, तो आप इनको आकर देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास फेसबुक। फेसबुक जो है आप यहाँ पर क्या एड फाइंडर की एक्सटेंशन चलाएंगे, ठीक है। एड फाइंडर की जब हमारे पास एक्सटेंशन चल रही होती है, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऐड शो होते हैं, ठीक है। अब ऐड शो होते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऐड आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी टाइम लाइन पे जो है वो डिफरेंट किस्म के ऐड आएंगे। अब हम उन ऐड को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, हम उस स्टोर्स पर जाएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी हम लोगों ने यहाँ पर से ऐड में से कुछ निकाले थे, ये आइडियल एनसी। अब आइडियल एनसी हम लोगों ने देख लिया, ये हमारे हम इसके पेज पर आ गए। पेज पर इसकी वेबसाइट के बने हैं, इसको क्लिक करने पर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और ये हमारे पास एक स्टोर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने अभी एक स्टोर निकाला, ठीक है। ये कौन सा था, पाक होम डॉट शॉप, ठीक है। अब इसका भी हम लोग होम पे चले जाते हैं। अब आप इसके होम पे आए हैं, तो आप ये देखें यहाँ पर कोई भी जो है वो ट्रेंडिंग मतलब कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये नाम इन्होंने लिखे हुए हैं और बस, ठीक है। इसमें कोई भी हमारे पास ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, सॉरी, हमारे पास कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे स्टोर जिस पे डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट हों, वो किसी एक कैटेगरी से बिलोंग ना करती हों, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ड्रॉप शिपिंग के स्टोर होते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट वाले स्टोर होते हैं। और इनको हमने फाइंड करना होता है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फेसबुक ऐड से, ठीक है। फेसबुक ऐड से हमारे पास फेसबुक ऐड आएगा, ठीक है। हम उनको फॉलो करते हुए जो है हम लोग, अब जैसे यहाँ पे भी ऐड शो हो रहे हैं, ये एक्सटेंशन पता नहीं कभी लैपटॉप से चली नहीं है। बहरहाल जहाँ जहाँ पर फिर क्या होते हैं, सारे हमारे पास स्टोर ही आ रहे होते हैं। हम उन प्रोडक्ट को फॉलो करते हुए उनके स्टोर्स निकालते हैं, और वहां से हम लोग अपने कंपेटिटर ढूंढते हैं। फिर हमारे पास ये आ गई ऐड लाइब्रेरी। ऐड लाइब्रेरी में अगर कोई चीज हमारे पास चल रही है अच्छी, ठीक है, तो हम उसका नाम या डिफरेंट कीवर्ड के जरिए यहाँ पर उसको सर्च करते हैं। पोर्टेबल बैडमिंटन ट्रेनिंग, जरा इसको हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। पोर्टेबल
चल भी जाओ, कॉपी हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही लिखते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये बिल्ली आ गई है और ये मेरा काम खराब करिए, मैं बाद में देरी से कंटिन्यू करती हूँ। इसको वेरीफाई करते हैं, ये अच्छा खासा टाइम लेती है। तो ये हमारे पास आ गया लैपटॉप, बेड टेबल, पोर्टेबल लेबल वगैरह वगैरह। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको गूगल पर लिखेंगे, और वहां पर जितने स्टोर इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वहां से भी हमें आइडिया हो जाएगा। अब रिलैक्सिट पे सेल हो रहा है, दराज पे हम लोगों ने नहीं देखना, लैपटैप.com, OLX वालों के साथ नहीं जाना, अलीबाबा के साथ वैल्यू बॉक्स। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं कि क्या ये ड्रॉप शिपिंग वाले स्टोर हैं। ठीक है, क्या ये ड्रॉप शिपिंग वाले स्टोर हैं, और इनके फिर आप इन पे नजर रख सकते हैं कहाँ पे, एड लाइब्रेरी के थ्रू, के इनकी कौन सी प्रोडक्ट जो है चल रही है अच्छी, और कौन सी प्रोडक्ट बुरी चल रही है। तो ये 3 वे हैं, इस तरह आप कंपेटिटर ढूंढेंगे। तो ये तरीके हैं जिनके जरिए हम लोगों ने कंपेटिटर फाइंड करना है। और अब जो नेक्स्ट हमारा होगा, कंपेटिटर फाइंड हो गया, कंपेटिटर हम लोगों ने अपने पास सेव रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इनको स्टोर को देखते हुए, इनकी प्रोडक्ट को देखते हुए अपने स्टोर पर प्रोडक्ट लगानी है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसी लगानी है, कौन सी प्रोडक्ट स्टोर पर लगानी है, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।